हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 38वां अध्याय है, इस 38वां अध्याय के अंतर्गत भी हम हाथ में धन देने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण योग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस हाथ के अंतर्गत हम एक चीज देखते हैं कि मणिबद्ध रेखाएं स्वस्थ बनी हुई हों। इसके पूर्व का जो अध्याय थे उसमें मैंने मणिबद्ध रेखाओं के बारे में, उनके सुयोग दुर्योग के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अब उसी कड़ी को इस तारतम्य में जोड़ते हुए इस 38वें अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि हाथ में यदि ये 3 मणिबद्ध रेखाएं बिल्कुल स्वस्थ बनी हुई हों तो ये मणिबद्ध रेखाएं भी यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और संपदा, या फिर मैं यूं कहूं कि दैनिक जीवन में जीने के लिए जो धन की हमें आवश्यकता होती है, वो धन की प्राप्ति के बारे में भी हम मणिबद्ध रेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं। कि चाहे हाथ में भाग्य रेखा ना हो, क्योंकि भाग्य रेखा को धन रेखा बोला जाता है, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम जो चर्चा कर रहे हैं कि हाथ में ऐसे कौन से योग हैं कि भाग्य रेखा ना हो तब भी व्यक्ति अतुलतम धनवान हो, तो उस योग में मणिबद्ध रेखाएं जो होती हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि मणिबद्ध रेखाएं 3 बनी हुई हो, वो तीनों ही स्वस्थ बनी हुई हो। स्वस्थ से कहने का मतलब कि हाथ के इस कलाई के इस कोने से प्रारंभ होकर के इस कोने को जिसका अंत हो रहा हो, तीनों आपस में ना मिल रही हो, पृथक पृथक हो, तो निश्चय ही ऐसा जातक जन्म से ही भाग्यशाली होता है। जिसके हाथ में 3 मणिबद्ध रेखाएं स्वस्थ बनी हुई हो, तो जब भी उस जातक ने जन्म लिया होगा तब से ही उसके घर के अंदर उन्नतियां प्रारंभ हुई होंगी, और उन्नति के साथ साथ उसके माता पिता भाई बहन पौत्र कुटुंब के अंदर धन का संचार होने लगता है, और स्वयं भी अपने बुद्धि और चातुर्य के द्वारा अतुल धन संपदा प्राप्त करता है। अब इसी हाथ में यदि हाथ के बीचों बीच कहीं पर भी ऐसा प्लस का निशान बन जाए, जैसे प्लस जैसी आकृति, जैसे धन की आकृति जो होती है, यदि हाथ में बिल्कुल बीचों बीच प्लस का निशान बन जाए, तो चाहे सारे पर्वत दबे हुए हों, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि हाथ में पर्वतों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि सारे पर्वत चाहे दबे हुए भी हों, लेकिन यदि ये प्लस का चिन्ह मात्र एक छोटा सा चिन्ह हथेली के बीचों बीच राहु क्षेत्र में बना हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत धन संपदा और बहुत मान सम्मान अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जहां तक मुझे मेरी स्मृति याद है, तो लगभग पिछले वर्ष की बात है, और लगभग ये समय होगा सितंबर या अक्टूबर का। एक जातक मेरे पास आया, और आने के बाद उसने उसका हाथ मेरे सामने फैलाया। प्रथम दृष्टया उसका हाथ बिल्कुल सामान्य सा दिखाई दिया, सामान्य से प्रतीत हुआ, और जब मैंने उसके हाथ को गौर से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं बाहर देख रहा हूं तो वह एक बड़ी सी कार के अंतर्गत आया मेरे पास, वो हाथ बिल्कुल सामान्य सा। मैंने ये कैसे संभव है? फिर जब मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको बड़े गौर से उसके हाथ को मैंने देखा, तो हाथ में बिल्कुल बीचों बीच राहु क्षेत्र पर प्लस का चिन्ह बना हुआ था, और इस प्लस के चिन्ह ने ही उस जातक को करोड़पति बनाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा है कि हाथ में जो छोटे छोटे चिन्ह जो होते हैं, ये छोटे छोटे चिन्ह भी व्यक्ति को अपार संपदा देकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेखाएं तो लगभग 40 प्रकार की होती हैं। इनमें से लगभग 30 से 35 रेखाएं लगभग हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं। और हर व्यक्ति तो करोड़पति नहीं होता, हर व्यक्ति तो सम्मानित नहीं होता। तो हर व्यक्ति अलग, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग, उसकी शारीरिक संरचना अलग, उसके हाथ अलग, हाथों का रंग अलग, रेखाएं अलग अलग।
तो यदि एक छोटा सा चिन्ह भी यदि हाथ के अंदर दिखाई दे तो निश्चय ही ऐसा जातक कई कंपनियों का मालिक भी हो सकता है। पर संक्षेप में यह मैं कहना चाहूंगा कि यदि धन का चिन्ह यदि बना हुआ है और कोई दूसरा शुभ लक्षण हाथ में ना हो, तब भी व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर अतुलतम संपदा अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। तो हमने इस अध्याय के अंतर्गत मणिबद्ध रेखाएं और धन के चिन्ह के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में आगे आने वाली जो कड़ियां रहेंगी उसमें हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।